हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब शेनयान और यांशी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यांशी की फ्रेंड उसे वेडिंग नाइट को लेकर छेड़ रही होती है। फिर शेनयान यांशी को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। ये देखकर यांशी को अच्छा लगता है और सोचती है कि मिस्टर यान कितने काइंड है। फिर शेनयान कहता है कि रिपोर्टर्स की नजर हम पर ही है, इसलिए उसे संभल कर रहना चाहिए। तो यांशी कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। पर यांशी को लग रहा था कि यान उसको ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि किसी को पता न चले कि वो सुपरस्टार की वाइफ है। लेकिन सच तो ये था कि यान उनकी रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता था, पर यांशी तो उसकी बातों को समझ ही नहीं पाती। फिर यांशी यान से कहती है कि हम पहले एक दूसरे से कभी नहीं मिले, पर फिर भी आपने मेरे साथ मैरिज क्यों किया। तो यान कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि जब मैंने तुमसे मैरिज के लिए पूछा तो तुमने हाँ क्यों बोला। पर यांशी तो सच में यान को पसंद करती थी, पर वो यान से कहती है कि उसे उस वक्त पैसों की जरूरत थी। ये सुनकर यान को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे भी बस तुमसे बेबी चाहिए था। और यहाँ पर दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। शेनयान के बटलर को पता था कि मिस्टर यान बहुत सालों से यांशी को पसंद करते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर यान यांशी को सच क्यों नहीं बता रहे हैं। इधर सीसी मैंग को इंटरव्यू के लिए बुलाती है, तो मैंग कहती है कि वो इंटरव्यू के लिए तभी आएगी जब यांशी उससे माफी मांगेगी। इसलिए मैनेजर आकर यांशी पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसकी वजह से मिस मैंग ऑफेंड हो गई है, और बोलता है कि वो उसे इतने टाइम से कॉल कर रहा है पर वो कॉल पिक क्यों नहीं कर रही है। तभी यांशी को याद आता है कि उसका फोन यान के साथ एक्सचेंज हो गया है, और मैनेजर जैसे ही कॉल करता है तो यान कॉल पिक करता है। तो यांशी जल्दी से यान से बात करने लगती है ताकि ऑफिस में किसी को पता ना चल जाए कि वो शेनयान की वाइफ है। और यांशी जानबूझकर बार बार हस्बैंड बोल रही होती है ताकि किसी को शक ना हो कि वो शेनयान से बात कर रही है। लेकिन यान तो बहुत खुश हो रहा होता है कि वो उसको हस्बैंड बोल रही है, इसलिए वो भी उसे प्यार से वाइफ बोलता है। फिर यांशी की फ्रेंड निंग बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड की आवाज तो सुपरस्टार शेनयान की तरह है। तो यांशी कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं मिस्टर शेनयान की कितनी बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से शादी की है क्योंकि उनकी आवाज सुपरस्टार शेनयान की तरह है। लेकिन इस बात पर सीसी उसका मजाक बनाने लगती है कि मिस्टर शेनयान तो मिस मैंग के हस्बैंड है और तुम सिर्फ फैंटेसी में जी रही हो। तो यांशी भी उसे उल्टा सुना देती है। लेकिन मैनेजर यांशी को कल मैंग से माफी मांगने के लिए कहता है, तो यांशी उसकी बात मान जाती है, पर वो तो मैंग से माफी नहीं मांगने वाली थी। थोड़ी देर बाद शेनयान उसको स्टूडियो में आने के लिए बोलता है, जहां वो अपनी शूटिंग के लिए आने वाला था ताकि दोनों अपने फोन को एक्सचेंज कर सके। इधर शेनयान बहुत खुश था कि उसकी वाइफ उससे मिलने के लिए आ रही है, इसलिए असिस्टेंट से यांशी को लाने के लिए बोलता है। इसके बाद यान का असिस्टेंट यांशी को थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मैंग और सीसी आ जाते हैं और उन दोनों को लग रहा था कि यांशी उनसे माफी मांगने के लिए आई है। पर यांशी कहती है कि किसने कहा कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। तो सीसी कहने लगती है, लगता है यांशी आपकी और सुपरस्टार की फोटो क्लिक करने आई है, और जबरदस्ती उसके फोन को चेक करने लगती है। और मैंग को पता था कि ये फोन यांशी के हस्बैंड का है, तो इस फोन में उसके हस्बैंड का फोटो जरूर होगा। पर उस फोन में तो उल्टा यांशी की ही बहुत सारी फोटोज थी, जिससे यांशी भी कंफ्यूज हो जाती है कि मिस्टर शेनयान के फोन में उसकी इतनी सारी फोटोज क्यों है। इसके बाद शूट स्टार्ट होने वाला था और डायरेक्टर सभी एक्टर को रेडी होने के लिए कहता है। तभी यांशी देखती है कि शेनयान आ रहा है, जिससे वो डर जाती है कि कहीं सभी को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि वो भी वहाँ शूटिंग के लिए आई है। पर इस बात का मैंग फायदा उठाना चाहती थी। मैंग यांशी को परेशान करने का सोचती है। जब शेनयान यांशी से मिलने आता है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि अभी उन्हें एक्स्ट्रा एक्ट्रेस की जरूरत थी, इसलिए यांशी उस एक्टर की जगह काम कर रही है। इधर यांशी को एक मेड की एक्टिंग करना था, तभी उसे पता चलता है कि उसका सीन मैंग के साथ है, और उस सीन में मैंग को मेड पर गुस्सा करना था। पर मैंग तो उल्टा यांशी को थप्पड़ मार देती है, जिससे डायरेक्टर उसे ऐसा करने से मना करता है। पर मैंग कहती है कि वो सीन को इम्प्रोवाइज कर रही है, पर डायरेक्टर रेडी नहीं होता। तो सीसी कहती है कि आप मैंग को ऐसा करने से मत रोकिए, क्योंकि मैंग सुपरस्टार शेनयान की वाइफ है। जिससे डायरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस शेनयान का ही था। इसके बाद मैंग फिर से यांशी को थप्पड़ मारने जाती है, पर यांशी उसे रोक लेती है और वो एक्टिंग करने से मना कर देती है। पर मैंग कहती है कि मैं सुपरस्टार की वाइफ हूँ और तुमने मुझे ऑफेंड किया है, कहकर उसे फिर से थप्पड़ मारने लगती है, जिससे यांशी बहुत ही हर्ट होती है और उसे गुस्सा आता है कि सब लोग उसे बुली करने दे रहे हैं। इसलिए वो बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। पर मैंग कहती है कि चाहे तुम जो भी हो, पर मैं सुपरस्टार की वाइफ हूँ और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती हो, कहकर उसे मारने लगती है। फिर तभी वहाँ पर गुस्से में शेनयान आ जाता है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।